मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूँ। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, इन सब से आपकी लड़ाई है। आखिर राजनीति में दोस्त भी तो होने चाहिए। नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के लीडर, राहुल गांधी जनियोधारी, ममता बनर्जी का गोत्रा, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मैं क्या कहा उन्होंने, मैं हनुमान चालीसा। हाँ, हनुमान चालीसा। अब भैया मैं कहाँ फिट हूँगा इन लोगों में? मैं कहाँ फिट हूँगा? मैं तो जनियोधारी नहीं हूँ। आपका दोस्त कौन है? कोई दोस्त है कि नहीं? देखिए, हम मेरे सब दोस्त हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा दुश्मन किसको कहूँ मैं। इतने दोस्त हो गए हैं कि वो किसी शायर ने कहा था कि तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों बने। हमारा हाल तो वो है। अब आप देख लीजिए, ये सब चीजें हैं। लेकिन जितने नाम मैंने आपको गिनाए, इन सबको आप पानी पी के कोसते हैं। तारीफ तो कभी की नहीं आपने। नहीं, अरे भैया आप तारीफ करिए। अच्छा, ज्योति मैम, सवाल मेरा ये है कि आपने बहुत सी बातें कही, इधर कहीं, पहले भी कही, लेकिन आपके जो 545 लोकसभा के एमपीज हैं और 250 और राज्यसभा में जो लोग हैं, उन्होंने पिछले 77 दिनों में या 80 दिनों में बिल्कुल कुछ नहीं कहा। तो ये जो मौन व्रत आप जैसे पॉलिटिशियंस ने या नहीं, मुझे शामिल मत करिए लोग। आप नहीं, लेकिन जो आपके कॉलीग्स हैं ना, आपके भी दोस्त भी होंगे उनमें। तो आप लोगों ने क्या बिल्कुल ये मौन व्रत धारण करके रखा हुआ था क्या पिछले 80 दिनों में कि कुछ नहीं कहा जाए? कोई ना, कर्नाटका के ऊपर आप लोगों ने बहुत बोला, पीएम अमेरिका गए, उस पर भी बहुत सारी बातचीत हुई, लेकिन मणिपुर के बारे में एक जो गुस्सा था, एक जो था, जो हम सब में जो आना चाहिए था, जो आप सब में आना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। अब मैडम, मैं तो दूसरे पार्टी के एमपीज के बारे में बोलना मेरे अख्तियार में नहीं है। ये तो उनको बोलना चाहिए कि क्यों उनमें इंसानियत नहीं जागी, क्यों उन लोगों में महिलाओं से इंसाफ की एक आग क्यों नहीं जली उनके दिलो दिमाग में। मैं तो नहीं बोल सकता उनके बारे में। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। हम तमाम एमपीज़ को अपनी पार्टी एफिलिएशन से उठकर इन चीज़ों का कंडेम करना चाहिए था, मगर शायद उनकी पार्टीज़ ने उनको इजाज़त नहीं दी होगी या क्या होगा। नहीं, कोशिश की सबसे बात नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं वैसे ही इलेक्शन लड़ता हूँ तो मुझ पर हमले शुरू हो जाते हैं, मगर इस मामले में तो मैं तो कर्नाटका के इलेक्शन में मैंने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री को कर्नाटका नहीं आना चाहिए, बल्कि उनको मणिपुर जाना चाहिए। जब शुरुआत के दिनों में रिपोर्ट्स आना शुरू हुई है, वहाँ के लोग हमसे बात किए, कई लोग हमसे बात किए कि सर ऐसा हो रहा है। मैं यकीन नहीं किया शुरू में, बोला मजाक कर रहे हैं आप लोग, कि बोले सर सिविल वॉर हो रही है, इतने लोग मर गए। हम तो बोले, मगर देखिए भारत की राजनीति की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है बताते हैं आपको। पार्टीज़ का जो बी फॉर्म देते हैं ना, पार्टीज़ बी फॉर्म, उनको अब चुनाव लड़ना है बेचारों को 6 महीने में। अगर वो कुछ बोल देंगे तो टिकट नहीं मिलेगा, मगर वैसे ही बीजेपी बहुत से अपने सांसदों के टिकट काटने वाली है। लेकिन ज्योति जी जो सवाल पूछे वो ये पूछ रहे हैं कि एक नागरिक, भारतीय नागरिक होने के नाते क्या आपको नहीं लगता है कि आपको जाना चाहिए था, इस पर कमेंट करना चाहिए था? अरे सर, आप सरकार से आप इजाजत मांगते हैं। अरे सर, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए? ये तो काम बीजेपी सरकार का है ना। ठीक है, ओके, प्राइम मिनिस्टर का काम है। अगर प्रधानमंत्री कह दें कि भाई हम एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना रहे हैं मणिपुर के ऊपर, असउद्दीन ओवैसी उसको हेड करेंगे, पहले चले जाऊंगा, आपके कैमरामैन को साथ रख के जाऊंगा मैं। ठीक, ओके। और एक बात सुन लीजिए, कल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हरकत में आया। 38 डेज पहले एनएचआरसी को रिप्रेजेंटेशन जा चुका था कि इन महिलाओं का रेप हुआ है, मगर एनएचआरसी के जो चेयरमैन साहब हैं माशाल्लाह वो अब बेदार हुए हैं। अब